स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, आइए देखते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पर आधारित जेएसएससी एसीई 2012 के पीटी एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो पूर्व के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इससे हम लोगों को आने वाले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हाल ही में जेएसएससी द्वारा पीजीटी और लैब असिस्टेंट पद के लिए जो बहाली निकली है, इसमें सिलेबस में जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है और दोस्तों इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है ये पूछे जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार देख लेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं जेएसएससी के द्वारा, और दोस्तों किस तरह के प्रश्न जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज़ द नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड टू ए कॉलेज कैंपस कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क जो किसी कॉलेज कैंपस तक ही सीमित हो, वो क्या कहलाता है। इस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी के पूर्व के एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, इंट्रानेट, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क या एक्स्ट्रानेट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है कैंपस एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो कॉलेज कैंपस तक कन्फाइंड हो यानी कि सीमित हो, वो कहलाता है एक कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कैन बी एक्सेस्ड मोर रैपिडली बाय प्रोसेसर। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेमोरी यूनिट जो है इसको ज़्यादा तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है एक प्रोसेसर के द्वारा, यानी कि एक प्रोसेसर जो है किस मेमोरी यूनिट को तेज़ी से एक्सेस कर सकता है, ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी। दोस्तों इसका सही उत्तर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को जो है दोस्तों ये एक प्रोसेसर जो है ये कैश मेमोरी को सबसे तेज़ी से एक्सेस कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड वेब अंडरलाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई वर्ड टाइप करने के बाद इसके नीचे जो है एक लाल रंग का वेब जो है ये बन जाता है। ठीक है, एक लाल रंग का इस तरह का वेब बन जाता है। वो क्या बताता है, ये वर्ड के नीचे अगर आप एमएस वर्ड में आप कुछ टाइप कर रहे हैं और इस तरह का रेड वेव एक देखने को मिले उसके नीचे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये है स्पेलिंग एरर। द रेड वेव अंडरलाइन इन एमएस वर्ड इंडिकेट्स स्पेलिंग एरर। अगला क्वेश्चन आता है, माफ़ कीजिएगा, द वर्ड होगा यहाँ पर, द वर्ड रैप फीचर क्या होता है। द वर्ड रैप फीचर करके जो है आपको देखने को मिलेगा एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक रैप फीचर करके जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अलाउज यू टू टाइप ओवर टेक्स्ट, या इज़ द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये चार हैं हमारे पास ऑप्शंस। दोस्तों रैप फीचर जो है ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है, आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना है, अगर ये इसके विड्थ से ज़्यादा जाएगा तब जो है ये ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, ये वर्ड रैप फीचर का कार्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि इन एमएस एक्सेल डाटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग। ठीक है, कहा जा रहा है जब आप एमएस एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाटा को आप असेंडिंग, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, मगर इसके लिए आपको जो ये कमांड जो है ये कहाँ से मिल पाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे और ये कहाँ से मिलेगा। कहा जा रहा है कि शॉर्ट कमांड फ्रॉम टेबल मेन्यू में मिलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है कि शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट कमांड जो है आपको कहाँ मिलेगा, फ्रॉम टेबल मेन्यू या फ्रॉम टूल्स मेन्यू, फ्रॉम डेटा मेन्यू या फ्रॉम टाइटल मेन्यू। दोस्तों ये जो है ये पूरा का पूरा एमएस एक्सेल से जुड़ा हुआ टर्म है और ये डेटा मेन्यू में आपको देखने को मिलता है एक शॉर्ट कमांड। जब आप डेटा मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपको शॉर्ट कमांड देखने को मिलता है जिससे कि आप डेटा को असेंडिंग
या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में सजा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रूफ ऑफ ओरिजिन, रिसिप्ट एंड कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज सेंट ओवर इंटरनेट इज द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, इनमें से किस सिक्योरिटी सर्विस का यह कार्य होता है? प्रूफ ऑफ ओरिजिन, रिसिप्ट एंड कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज सेंट ओवर इंटरनेट। तो जो है दोस्तों इसका उत्तर है नॉन रेपुडिएशन। ठीक है, इसका उत्तर होगा नॉन रेपुडिएशन। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए इसमें से कौन सा कमांड जो है, इनमें से कौन सा की जो है ये शॉर्टकट की है? इसका उत्तर है दोस्तों F3। अगला क्वेश्चन होता है कि इज हाउ ए होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय यूजिंग इट्स। ठीक है, एक होस्ट जो इंटरनेट का एक होस्ट हो, एक यूजर या एक होस्ट जो है इंटरनेट का, ये अनदर होस्ट को फाइंड कर सकता है। कैसे फाइंड कर सकता है? पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, डोमेन एड्रेस से या IP एड्रेस से। दोस्तों इंटरनेट पर कोई भी चीज़ आपको फाइंड करना हो तो वो आप उसके IP एड्रेस से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसका ऑप्शन D IP एड्रेस जो है ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ माउस इज पॉइंटेड ओवर सर्टेन टेक्स्ट। ठीक है, जब आप किसी एक टेक्स्ट के ऊपर माउस को पॉइंट करते हैं, कर्सर जो होता है, कर्सर को जब आप किसी एक टेक्स्ट के ऊपर ले जाते हैं इन HTML पेज, इट टर्न्स इनटू दिस शेप। ठीक है, इस तरह का एक शेप बन जाता है, फिंगर ऐसे रहता है। ठीक है, एक हैंड का और ये फिंगर होता है। जब आप किसी टेक्स्ट पर ये कर्सर को ले जाते हैं और ये इस तरह के शेप में बदल जाता है, तो व्हाट इज सच टेक्स्ट कॉल्ड। तो इस तरह के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? हाइपरलिंक, मेलिंग लिंक, प्रोटोकॉल लिंक या रेसिप्रोकल लिंक। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये होगा हाइपरलिंक। ठीक है, जब आप अपने माउस को, कर्सर को किसी एक टेक्स्ट पर ले जाते हैं, कुछ लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट पर ले जाते हैं, और अगर आपका ये कर्सर जो है ये इस शेप में बदल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक हाइपरलिंक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक जो है एक वेब ब्राउज़र है? ओपेरा, स्टारवर्क्स, गूगल एप्स या ओडिला। दोस्तों इसका सही उत्तर है ओपेरा। ओपेरा जो है एक ब्राउज़र ऐप है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वेब ब्राउज़र है, तो इसका उत्तर होगा ओपेरा। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग, ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ओवर इंटरनेट एंड ऑफर्स फीचर्स फॉर ऑनलाइन कोलैबोरेशन। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल होता है डिलीवरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए और मैनेजिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग और एजुकेशन को मैनेज करने के लिए ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल इन सभी कार्यों के लिए होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या प्लॉटर। दोस्तों स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड से भी जो है हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस से भी हम लोग जो है, ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है दोस्तों, प्लॉटर ये जस्ट लाइक प्रिंटर होता है। ठीक है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। ये एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हाई डेंसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव। इस तरह का प्रश्न जो है ये पूछा गया है JSSC के पूर्व के परीक्षा में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हाई डेंसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसको मोस्ट रिसेंटली यानी कि हाल ही में यूज़ किया गया है और ये हाई डेंसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास CD-ROM, HD DVD, ब्लू-रे या CD-RW। इसका सही उत्तर है ब्लू-रे। ब्लू-रे जो है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ऑप्टिकल ड्राइव है। ठीक है, इसका ये जो है हाई डेंसिटी है, कम स्पेस में जो है आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं।
अगला आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टोर्स ए कॉपी ऑफ एवरी वेब पेज इट डिस्प्लेज ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क इन ए डैश फोल्डर इन द विंडोज़ फोल्डर। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब आप किसी भी वेब पेज को जब आप विजिट करते हैं, ठीक है, जब आप अपने सिस्टम में किसी भी एक वेब पेज को खोलते हैं, फॉर एग्जांपल www.abc.com इस तरह का कोई एक वेबसाइट जब आप खोलते हैं, तो कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है ये क्या करता है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका एक कॉपी, जो भी चीज़ आप खोलते हैं तो वो लोकली एक जगह में स्टोर कर लेता है ताकि जो है वो आसानी से एक्सेस हो सके, लोकली एक जगह में स्टोर करता है। तो वो किस फोल्डर में स्टोर करता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास URL कैशे, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, URL रिपोजिटरी या इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों इसका सही उत्तर है टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स। ठीक है, TIF टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स। जब भी आप किसी वेब ब्राउज़र के माध्यम से किसी एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जो भी आपके सिस्टम में जो डिस्प्ले होता है ये सारा चीज़ एक फ़ाइल में स्टोर होता है, एक टेम्पररी फाइल में स्टोर होता है और ये टेम्पररी फाइल कहलाता है टेम्पररी इंटरनेट फाइल। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बदलता है, इंटरनेट बंद करने के बाद भी आपके डिस्प्ले में वो इन्फॉर्मेशन आता रहता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सिस्टम में लोकली सेव हो चुका है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या तो आपके फ़ोन के हार्ड डिस्क में वो सेव हो चुका है और वो सेव होता है टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स के फोल्डर में। अगला क्वेश्चन आता है कि हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ठीक है, कहा जा रहा है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम है ENIAC, इसे किसने डिजाइन किया था, किन्होंने डिजाइन किया था। ऑप्शन है हमारे पास वैन न्यूमैन, जोसेफ जैकवर्ड, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉक्सली या डेनिस रिची। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी, प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉक्सली। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। ENIAC के डिजाइन जो है इन्होंने सबसे पूर्व में बनाया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक IP एड्रेस। स्टैटिक IP एड्रेस जो है वो क्या होता है। कहा जा रहा है कि स्टैटिक IP एड्रेस इज रैंडम सिग्नल IP एड्रेस। ये कोई भी एक रैंडम सिग्नल IP एड्रेस होता है। ठीक है, स्टैटिक IP एड्रेस इज स्पेस टाइम इन विच जियोमेट्री डज नॉट चेंज। कहा जा रहा है कि स्टैटिक IP एड्रेस जो है एक स्पेस टाइम होता है जिसमें कि जियोमेट्री कभी नहीं बदलता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास परमानेंट IP एड्रेस। एक परमानेंट IP एड्रेस होता है असाइंड, है ना, इट्स कॉल्ड स्टैटिक IP एड्रेस। एक परमानेंट IP एड्रेस होता है जो असाइन किया जाता है जिसे स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं, या स्टैटिक IP एड्रेस इज ए परमानेंट IP एड्रेस असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मैन्युफैक्चरर जो है ये इसको असाइन करता है। इसमें से क्या इसका सही उत्तर होगा, व्हाट इज स्टैटिक IP एड्रेस, ये क्वेश्चन। दोस्तों इसका सही उत्तर है कि ये एक परमानेंट IP एड्रेस होता है जो असाइन किया जाता है और इसे ही हम लोग स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, ए परमानेंट IP एड्रेस असाइंड इज कॉल्ड स्टैटिक IP एड्रेस। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर द HTTP सर्वर। ठीक है, एक HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है 80। एक HTTP पोर्ट सर्वर के लिए, ठीक है, एक HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है, तो ये होता है 80। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट्स इन MS Excel। ठीक है, इसमें से जो है सर कौन सा ऑप्शन सही है MS Excel में अगर आपको एक चार्ट एंटर करना हो, अगर आपको एक चार्ट इंसर्ट करना हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या आप फार्मूलाज में जाके चार्ट्स में जाएंगे, या डेटाज में जाके चार्ट्स में जाएंगे, या इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट्स में जाएंगे, या व्यू में जाके चार्ट्स में जाएंगे। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि ये जो चार्ट सेक्शन है ये किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। ये चार्ट जो है सब सेक्शन है और ये किस सेक्शन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में आप जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तब वहाँ पर जो है आपको चार्ट्स ये सब मेन्यू देखने को मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर चार्ट इन MS Excel। तो इसका होगा इंसर्ट मेन्यू एंड देन यू विल गो फॉर द चार्ट्स।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डॉट कॉम, है ना। कहा जा रहा है कि ये जो डॉट कॉम लिखा रहता है, कोई भी एक वेबसाइट जब आप देखते हैं तो डॉट कॉम लास्ट में लिखा हुआ रहता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो डॉट कॉम होता है इन URL abcd.com, ठीक है, कोई एक वेबसाइट है abcd www.abcd.com, ये वेबसाइट है। अब कहा जा रहा है कि इसमें डॉट कॉम जो है ये क्या इंडिकेट करता है, कमर्शियल, कॉरपोरेट, कोऑपरेटिव या कंसील। दोस्तों इसका सही उत्तर है कमर्शियल। डॉट कॉम जो है ये कमर्शियल को दर्शाता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कमर्शियल। अगला क्वेश्चन है कि वाइल ऑन द डेस्कटॉप इन विंडोज व्हाट डज प्रेसिंग F5 डू। जब आप डेस्कटॉप पर हों, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर हों, तब जब और अगर आप F5 बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ए रिफ्रेशेस द स्क्रीन, ओपन हेल्प मेन्यू, डज नथिंग या ओपन सर्च। दोस्तों जब आप डेस्कटॉप पर हों और अगर आप F5 बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है स्क्रीन को, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा रिफ्रेशेस द स्क्रीन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों बेसिक कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों के अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।